प्रार्थना सरल चित्त की दिशा है, दिशा सरल चित्त की और दशा भी है, दोनों है। प्रार्थना जीवन की सहजता है, सहजता। फिर जीवन चाहे जिस ओर चले, जहां मर्जी ले चले, जिस भी दिशा में चले, जिस भी दशा में चले, कोई बात नहीं। प्रार्थना ज्ञान सरल नहीं, ज्ञान थोड़ा जटिल है। ज्ञान की लंबी प्रक्रियाएं हैं। ज्ञान एक लंबी प्रक्रिया है, ऐसी लंबी प्रक्रिया कि ज्ञानी पहले स्वयं को काटता है, काटता फीटता है, और फिर ज्ञानी क्या करता है कि पहले काटो फिर जोड़ो, और जोड़ने काटने में सारा समय नष्ट करते रहो जीवन का। तो काटो और फिर जोड़ो, और काटने जोड़ने में सारा जीवन बिता दो, सारा का सारा जीवन बिता दो। सारे के सारे जीवन ऐसे ही बीत जाते हैं, काटने और पीटने में, घटाने में और जोड़ने में। प्रार्थना चित्त की ऐसी दशा है, ऐसी दशा है कि बस वह तू उस तू का तुम जो भी नाम दे दो, तुम्हारी मर्जी। तुम उस तू को किसी भी नाम से पुकारो, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी स्वेच्छा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उस तू का नाम कौन सी भाषा में पुकारते हो, मगर इस बात से फर्क जरूर पड़ता है कि अगर तुम्हें ऐसा अनुभव हो कि वह तू ही देखता है, तू ही देखता है, तू देखता है। जब वह तू देखता है तो वह सब कुछ देख लेता है। तुमने सुना नहीं, अक्सर बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि वह सब देखता है, सब देखता है। तो सब कुछ तेरा ही है, कुछ भी ऐसा शेष नहीं जो तेरा ना हो। तो मैं का क्या अर्थ? मैं के पास कुछ भी नहीं, मैं के पास शून्य। जैसे किसी ने भाग कर दी हो और भागफल शून्य आया हो, कुछ भी ना बचा हो। और कुछ थोड़ा बहुत अगर भागफल में शेष रह भी गया हो, थोड़ा बहुत, तो वह मैं है। और वह जो मैं, ऐसा ही प्रार्थनापूर्ण व्यक्ति। मैं है तो, मैं उपस्थित तो है, मगर जैसे शेषफल थोड़ा बहुत रह गया, अब भाग नहीं की जा सकती, अब डिवाइडेशन नहीं हो सकता। तो मैं ऐसा कि जैसे कोई शिशु आत्मनिर्भर नहीं है, शिशु बड़ा निर्भर है। उसकी निर्भरता है माँ पर, पिता पर, परिवार पर, और उसकी यह निर्भरता ऐसी नहीं
कि उसे शंकित करती हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए वह प्रसन्न भी बहुत बहुत है अपने परिवार में। वह कितनी देर बाहर खेलने जाएगा? वह कब तक खेलेगा? कहाँ तक खेलेगा? थोड़ी सी देर हुई नहीं कि आंखें तलाशने लगीं कि मेरा घर कहाँ, माँ कहाँ, पिता कहाँ। वह खुद को भी ठीक से नहीं समझता है। ऐसी ही प्रार्थना भी ऐसी ही कि जैसी तेरी मर्जी। ना तो मैं इस जगत के रास्ते को जानता हूँ, ना तो मुझे इस जगत के रास्तों का पता, कुछ पता नहीं। ना तो मैं इस जगत में अपनी मर्जी से आया और ना ही जा सकूंगा अपनी मर्जी से। आया तो तेरी मर्जी से, जाऊंगा तो तेरी मर्जी से। तो मुझे आने का पता नहीं, मुझे जाने का पता नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत बीच के रास्ते का पता है, बीच के रास्ते का, बीच के रास्ते का। और बाकी बात तो छोड़ो, यहाँ तक कि तेरा भी पता नहीं कि तू कहाँ छिपा रहता है। देखते हो, तुम पर्वतों पर जाओ, हिमालय पर, हिमालय को देखो बड़े ध्यान से, बड़े गौर से, तो सृष्टि ही सृष्टि दिखाई देती है। सारी सृष्टि दिखाई देती है, मगर सृष्टा नहीं। तुम रात्रि में अंतरिक्ष को, आकाश को देखो, आकाश के अंतरिक्ष को रात्रि काल में जरा गौर से देखो। चांद तारे कितने खिले खिले। तो कीर्ति ही कीर्तियां हैं, कीर्ति ही कीर्तियां। मगर करता कहाँ पर? वह कहीं नहीं, यह करता कहीं नहीं। तो फिर मैं, हमारा मैं, वह क्या करता है? मैं का क्या किया जाए? क्योंकि मैं के पास ना तो इतनी बुद्धि, ना इतनी सामर्थ्य, ना शक्ति। मैं के पास मैं गिर जाता है। और जब मैं गिर जाता है तो मैं कहता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं। तो तुझ में तो है, तुझ में तो है, मुझ में नहीं तो क्या? कोई बात नहीं। मैं असमर्थ हूं तो क्या? तू तो समर्थ है। तू ही कर जो तुझे करना है। तू कर, तू ही कर। तो जानते हो, जब उद्धव जी ने गोपियों से तू के संबंध में ज्ञान चर्चा की, ज्ञान चर्चा कि तू का अर्थ क्या, कि तू का अर्थ साकार या निराकार। तो उद्धव जी कहते हैं कि तू का अर्थ निराकार। और निराकार का अर्थ क्या? कि भगवान। क्या कृष्ण की रट लगाई हुई है कि कृष्ण कृष्ण, क्योंकि कृष्ण तो साकार और ईश्वर निराकार। ज्ञान ऐसी ही बातें करता है। तो गोपियों ने उद्धव जी को पूरा का पूरा उधेड़ दिया,
प्रेमवश होकर ऐसा उधेड़ा कि उनके कपड़े फाड़ दिए। सुना है कि उद्धव, सुनते हो कि उद्धव मन न भय 10-20 मन तुम्हारे पास में होंगे। साकार निराकार की धारणा तुम्हारे पास में होगी। हमारे पास ना तो साकार की धारणा और ना ही निराकार की। एक ही मन था, वह भी गया, वह भी कृष्ण के साथ चला गया। यह तो तुम्हारा मन कि जो ऐसी बातें करता है कि ईश्वर साकार है या निराकार। तुम्हारा मन तुम जानो। ना तो हमें साकार का पता और ना निराकार का। हम साकार निराकार यहाँ भी दो आते हैं। एक साकार आता है और दूसरा निराकार आता है। हमारे पास तो छोटा सा एक ही मन, एक ही था, वो ले गया, कृष्ण ले गया। छोड़ो ये सब बातें। इन सब बातों का अर्थ क्या? तो प्रार्थनापूर्ण व्यक्ति बड़ा असहाय है, हेल्पलेस, बड़ा असमर्थ है। उसके हाथ बड़े छोटे छोटे हैं। इसलिए वह सिर्फ वही बोलता है, वैसे ही बोलता है जो उससे संबंधित होता है, उससे जो उससे संबंधित हो, जो तू से संबंधित हो। सीधे सीधे तू से वार्तालाप है, बीच में मध्यस्थ कोई नहीं। सीधे सीधे तू से वार्ता है। और क्योंकि जगत में मैं का कोई अर्थ नहीं, तुम मैं के कितने भी अर्थ अपने लगाते रहो कि तुम्हारे मैं का क्या अर्थ, लेकिन मैं का कोई अर्थ नहीं। ऐसे भी नहीं, वैसे भी नहीं। तो कभी शमशान में या कब्रिस्तान में जाकर देखो, वहां सारे मैं, सारे के सारे मैं जलते दिखाई दे जाएंगे। जलते जलते सारे मैं मिट्टी में दफन। यह सब मैं का अंतिम संस्कार मृत्यु करती है। यह सब मैं का एक कफन दफन है और कुछ भी नहीं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं।